हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार यार। पोस्ट कार्ड एग्जाम को लेके देखो, अभी बहुत सारे बच्चों को कुछ कुछ कंफ्यूजन है। मतलब देखो, जैसे होता है ना कि हाँ नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन में कितना तक स्कोर बढ़ता है, एंड ये चीज़ की क्या कहते हैं उसको, कि स्टेज वन सॉरी सेक्शन वन और सेक्शन टू के बीच में कितना गैप मिलता है वगैरह वगैरह। एग्जाम में देखो सबसे बड़ी बात है कि टाइम कैसे बचाना है, स्पेशली इन सेक्शन वन। ठीक है, सेक्शन वन में कैसे 50+ कैसे भी घुस जाना है, इसे नीचे तो सोचना ही नहीं है। कैसे करना है कैसे करना है वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप 100% फॉलो करो, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इन सब के साथ में आपको एक चीज़ बताऊंगा, एग्जाम से पहले ना आप मेरी टॉप 500 सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है पढ़ के ही जाना। अदरवाइज एग्जाम के बाद जब मैं दिखाऊंगा कि ये देखो यहाँ से हमारी पीडीएफ आया, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो रिग्रेट करते हो। और एग्जाम के दिन आप कहते हो सर हमको दे दो, एक दिन पहले दे दो, हम लोग सेलिंग बंद कर देते हैं। तो भी आप कहते हो सर दे दो मैं पढ़ लूंगा, हम लोग फिर सेल ही नहीं करते हैं। तो इसलिए एग्जाम से पहले देखो सारे पीडीएफ को ना, इंग्लिश की वो कैब है और एक पीडीएफ के अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस है, सारे को अच्छे से करके जाओ। साथ ही हमारे सेक्शन वन की जो मैथ है अच्छे से पढ़ के जाओ। इसमें आपका 100% मैथ जो है ना इस पीडीएफ के ही कॉन्सेप्ट से आने वाला है। यहाँ पे साइंस है जो इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। रीजनिंग जो 100% हमारी पीडीएफ से आएंगे। साथ में करंट अफेयर एंड जीके है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आएंगे। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे और मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सिलेक्शन होता है हमारी पीडीएफ को पढ़ के। रुको, पहले तो व्हाट्सअप करके पढ़ खरीद लो पीडीएफ को, पेमेंट कर दिए, आपको व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा कैसे करना और आपको वहीं पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग से निकल के आते हैं, ये हमारे प्रूफ है। हमारे पास जो रिजल्ट है बच्चों का, हमारे पास जो फीडबैक है बच्चों का, देखो हमारे जो बच्चे हैं ना जून से जुड़े हैं हमसे, कोस्ट गार्ड के अंदर रिजल्ट, नेवी के अंदर रिजल्ट, ये सारी चीजें जो दे रहे हैं ना बच्चे हमारे, ये सारे जो फीडबैक दे रहे हैं ना हमारे बच्चे, देखो नेवी का रिजल्ट, कोस्ट गार्ड का रिजल्ट, स्क्रीनशॉट भेजते हैं सर देखो आपके पढ़ाए हुए इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आए। ये सारे बच्चे जो कह रहे हैं हमसे ना, वो बताता है कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। और ये चीज आपको एग्जाम के बाद बहुत ही रिग्रेट होता है जब हमारी पीडीएफ से नहीं पढ़ के जाती हो। तो सेक्शन वन के लिए ना A to Z स्टडी से बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे दे ही नहीं सकता है, कोई चीज की गारंटी ले लो। ठीक है, ये चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं एक एक चीजों को डील करता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा आपको ना कि टाइम, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, किसी का 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये यांत्रिक वालों के लिए, ये जीडी वालों के लिए, इनके बीच कितना टाइम मिलता है? कुछ नहीं मिलता टाइम। पहली बात सुनो, कुछ टाइम नहीं मिलता आपको। सेक्शन वन में 60 क्वेश्चन होंगे, मैथ 20, रीजनिंग 10, ठीक है, जीके 5, साइंस 10 एंड इंग्लिश 15। इन सब का अलग अलग टाइम नहीं रहेगा, इन सब का एक ही टाइम है। जब आप लिमिट टाइम के अंदर ये पूरे 60 क्वेश्चन बना लोगे ना, आपका सेक्शन वन बंद हो जाएगा, फिर आप खोल नहीं पाओगे उसको। आप इसको 25 मिनट में बना लो, 10 मिनट में बना लो, डजेंट मैटर। आपका जो बचा टाइम है आपको इसी के अंदर देना है, सेक्शन टू के अंदर नहीं दे पाओगे। एक बार इसका टाइम खत्म तो वो समझो कि खत्म। सेक्शन टू जब स्टार्ट होगा, जस्ट कुछ सेकंड में 30 to 40 सेकेंड्स, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स, 1-1.5 मिनट के अंदर आपको चेयर पे से उठने भी नहीं देंगे। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो चेयर पे से नहीं उठने देंगे। उसके जस्ट बाद आपका सेक्शन टू ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ओके करोगे, पॉपअप आएगा, सेक्शन टू स्टार्ट हो जाएगा। अब सेक्शन टू का जो भी 50 क्वेश्चन है, 25 मैथ, 25 फिजिक्स, या फिर आपका जो डिप्लोमा वाला किसी का यांत्रिक वाला होगा, वो उसका जो लिमिट टाइम होगा उसमें ही दिया जाएगा। अब जब सेक्शन टू स्टार्ट हो जाएगा ना तो सेक्शन वन के क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे, और जब सेक्शन वन चलेगा ना तो सेक्शन टू के क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। इसलिए ये चीज हमेशा रेडी रहना कि सेक्शन टू और सेक्शन वन का टाइम हौच पौच ना हो। ठीक है, ये मत सोचना कि हम टाइम बचा दे रहे हैं, हम बाकी को सेक्शन टू में दे देंगे, या फिर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं सेक्शन टू बना के आएंगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सेक्शन वन एक बार बंद तो बंद, फिर वो खुलेगा नहीं भाई। ठीक है, सेक्शन वन में कैसे टाइम बचाना है कि हम 60 में 60 क्वेश्चन को बना पाए, वो चीज मैं बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई मेरे 110 नंबर का पेपर है तो मैं क्यों किसी भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा? मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर नेगेटिव करने से हमारा ना नॉर्मलाइजेशन कम होता है। वैट ललन टॉप की तरह बात नहीं किया करो। ठीक है, ये वाहियात बातें हैं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम निगेटिव का सोच कैसे सकते हो? निगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो फिर सोच कैसे सकते हो? कुछ नहीं। तो आपको 110 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भाई। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो 110 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टाइम बचाना होगा। क्वेश्चन आए ना आए, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सुने हो ना, गाना आए ना गाए आए, गाना गाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन बने ना बने पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज दैट हम
नॉर्मलाइज में कितना बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखो यार 4 से 5 नंबर तक बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसका कोई एक फिक्स डेटा नहीं है कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा, वो कम्प्लीटली हार्डनेस पर डिपेंड करता है, पेपर किस लेवल के प्रिपेयर की गए हैं। तो और हर बार जरूरी नहीं कि 4-5 नंबर बढ़े, समटाइम 2-3 नंबर भी बढ़े, समटाइम्स ना माइनस भी हो जाते हैं, -0.5 हो जाए, -1 नंबर घट जाए, तो ये भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं करना है कि हम नॉर्मलाइजेशन के सहारे सिलेक्शन लेंगे, नहीं, अपने अपने दम पे सिलेक्शन लो। नॉर्मलाइजेशन जो होना होगा वो होते रहेगा बाद में, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कि स्टेज 1 नहीं, सेक्शन 1 में टाइम कैसे बताना, देखो बचाना है। वहां पे मैथ के 20 सवाल होंगे, रीजनिंग के आपके 10 सवाल होंगे, ध्यान से सुनना। फिर आपको इंग्लिश के 15 सवाल, जीके के 5 सवाल, साइंस के 15 सवाल। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप 15 साइंस बनाने में कितना मिनट लोगे? इमेजिन करो 2 से 4 मिनट, 4 मिनट भी बेवकूफ़ी है, 2 से 3 मिनट। 5 जीके करने में कितना समय लोगे? 2 मिनट। अब क्या लगता है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। साइंस के 15 सवाल नहीं आते, मैंने गलत बोल दिया, साइंस के 10 ही सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने बोला ये पूरा ना साइंस जीके करने का मैं टाइम बताता हूँ। 15 सवाल है ना, इसको आप मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर निपटा रहे होंगे, क्योंकि एसएससी के जो बच्चे होते हैं ना, वो 25 जीके को ना विदिन 4 मिनट निपटा देते हैं, विदिन 5 मिनट निपटा देते हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा सोच के भी करोगे ना, तो 4 मिनट में 15 सवाल आप इजीली कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप बाकी के इंग्लिश के क्वेश्चन को कितना मिनट, दिमाग लगाओ, कितना मिनट देना चाहते हो, ये चीज़ सोचो। और ये चीज़ ख्याल रखना कि आपके पास पूरे 45 मिनट है यहाँ पे, ठीक है। 45 के 4 मिनट आपने यहाँ पे दे रही है, आपके पास पूरे 41 मिनट बचे हैं। और आप इंग्लिश को कितना देर में करना चाहोगे? 15 सवाल। अगर पैसेज नहीं आते हैं ना बच्चा, तो इसके लिए 5 मिनट, ठीक है। पैसेज आ जाते हैं ना बच्चा, तो इसके लिए 8 मिनट। तो मैं मोटा मोटी इंग्लिश पे आपको 8 मिनट लेके चलता हूँ, ठीक है। 8 मिनट मैं दिलवा रहा हूँ आपको। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को ना, आप एक बात बताओ मेरे को, 1-1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा, फिर भी मैं बोलता हूँ कि चलो 10 मिनट ले लो। तो आपने कितने टाइम दे दिए इसके ऊपर भाई, ये बताओ। तो ये हमने दे दिए 22 मिनट यहाँ पे। अब मेरे पास टोटल कितने टाइम है भाई? 23 मिनट मेरे पास बचे हैं। तो मैथ के 20 सवाल को मेरे को 23 मिनट के अंदर निपटाना होगा। वैसे तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हर मैथ को विदिन अ मिनट हम कंप्लीट करें, या फिर 1 मिनट में कंप्लीट करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी समय लेते हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है। मैंने यहाँ पे 20 सवाल पे 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा रखने को बोला है। 23 मिनट में पता है आपको, एसएससी वाले 25 मिनट में 25 सवाल करते हैं, कुछ लोग 20 मिनट में 25 सवाल करते हैं, कुछ लोग 18 मिनट में 25 सवाल करते हैं। और मैंने या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो एसएससी के सिलेबस की तरह ही है कोस्ट गार्ड का सिलेबस। तो आपको 20 सवाल बनाने हैं, तो आपके लिए 23 मिनट बहुत ज़्यादा है और आप इजीली कर सकते हो। तो आपका ये स्ट्रैटेजी घर से होना चाहिए कि हम मैक्सिमम ले जाएंगे जीके में 4 मिनट, जीके साइंस मिला के, और या फिर हम कोशिश करेंगे 3 मिनट में जीके साइंस को उड़ा दें। जीके साइंस में क्या सोचना है, आपको पता है, आंसर करो। अगर जीके साइंस में आप ऑप्शन में उलझ रहे हो ना, ये होगा कि वो होगा, तो सोचो आप मैथ में कितना उलझोगे, सोचो आप इंग्लिश में कितना उलझोगे, वो कैब के अंदर कितना उलझोगे। इसलिए आपका जो है ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये आंसर है तो है, नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ आंसर करके आगे बढ़ो, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन अगर सडनली पहले आ जाते हैं, आपको देखना है 1 2 3 4 लगातार मैथ आ रहे हैं ना, तो आप 20 तक के बाद के सवाल को देखो 21 नंबर से। आपको जीके साइंस अगर सीक्वेंस में मिलते हैं तो जीके साइंस को पहले करना, सीक्वेंस में मिल रहे हैं तब फिर इंग्लिश को करना, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपको रीजनिंग को करना और एंड में मैथ को करना है। अगर वो लाइन से आ रहे हैं तब, ठीक है ना। अगर वो लाइन से नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करना है, मैथ के क्वेश्चंस देखते ही एक बार रैंडम पढ़ना है। इजी लग रहा है, बनने लायक पढ़ते, बहुत सारे मैथ के सवाल पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाते हैं कि हम पहली बार बना लेंगे, तो उसको बना डालो। देख कहीं लग रहा है अटपटा लग रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ो। और जितना जल्दी आप स्किप करके आगे बढ़ोगे उतना टाइम बचा पाओगे। आपको लगता है कि नहीं हम हर क्वेश्चन को बना लेंगे सही तरीके से, एग्जाम में जो 100% सॉल्व करने जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम में जो 80% सॉल्व करने जाते हैं सिलेक्शन उनका होता है, 90% सॉल्व करते हैं सिलेक्शन उनका होता है, क्योंकि 10% चीज़ों को स्किप करना होता है। स्किप का मतलब समझते हो, छोड़ना होता है। और हालांकि यहाँ पे हम छोड़ तो सकते नहीं है, हमको एंड में 2 से 3 मिनट इसलिए बचाना है ना कि हम उन क्वेश्चन का भी जबरदस्ती आंसर करें जिसका आंसर अपने को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस 23 मिनट के अंदर आपको कोशिश करना है कि हम जितना टाइम बचा सके, ठीक है, मैथ में
हम रीजनिंग में भी 10 मिनट में 10 मिनट ना दें, क्योंकि सारे रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं होंगे। आपको पता है, मैं बताता हूँ, 10 में ना आप 8 रीजनिंग ना आप विद इन 6 मिनट बना पाओगे, ध्यान से सुनना। बाकी कि आपको 2 रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। इंग्लिश में ना आप इंग्लिश के कम से कम 13 सवाल 12 सवाल ऐसे होंगे जिनको आप 5 से 6 मिनट में बना रहे होंगे। 1-2 सवाल पे सोचना होगा, तो वही जो सवाल सोचने वाली चीज है ना, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। एंड में सोचना, बीच में सोचोगे फंस जाओगे। ये स्ट्रेटजी आपका काम आने वाला है बहुत ही खतरनाक लेवल से, जो कि आपके एग्जाम में टाइम बचाएगा। अगर टाइम बचाने का एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, तो आप एग्जाम से निकल के रोना रहोगे कि सर हम टाइम ना बचा पाए। ठीक है, और जब प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की रहेंगी आपकी, ठीक है, लाइक हमारे पीडीएफ्स वाली प्रैक्टिस रहेंगी, तो भाई टाइम तो बचना ही है ना, क्योंकि हमने इसमें अच्छे लेवल के दे रखे हैं। डायरेक्टली सवाल देखते देखते कहोगे हम तो पहले बना रखा है, हमको कॉन्सेप्ट सीखा होगा, आप बना लोगे। और सारे पीडीएफ्स को बाय करो और एग्जाम से पहले पढ़ो। मैं ये चीज आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम से पहले जब बोलोगे ना कि सर मेरे को खरीदना है, तो हम लोग नहीं देते हैं, लाख रुपए कर लोगे। अभी से खरीद के पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और रेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।